गिद्ध और हिरण की कहानी। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर गिरती थीं, वहां एक सुंदर हिरण रहता था। उसका नाम चंद्र था। चंद्र अपनी फुर्ती, तेज दौड़ और सुंदर सींगों के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह बहुत चतुर और समझदार भी था। जंगल के दूसरे जानवर उससे मित्रता रखते थे और उसकी बातों पर ध्यान देते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था, जिसका नाम धीर था। धीर बहुत अनुभवी था और उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। वह अक्सर पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठकर जंगल का मुआयना करता और अपनी पैनी नजरों से दूर दूर तक देख लेता। हालांकि जंगल के ज्यादातर जानवर उससे दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि वे गिद्ध को अपशकुन मानते थे। एक बार जंगल में बहुत भीषण गर्मी पड़ी। तालाब सूखने लगे, घास मुरझा गई और जानवरों को भोजन पानी की बड़ी समस्या होने लगी। चंद्र भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने धीर को एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठे देखा। चंद्र ने हिम्मत करके गिद्ध से पूछा, गिद्ध महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस सूखे में पानी कहाँ मिलेगा? धीर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, हिरण, मैं देख सकता हूं कि तुम्हें बहुत प्यास लगी है। इस जंगल के उत्तर में एक पुराना कुआं है। वहां शायद अभी भी पानी बचा हो, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। चंद्र ने कहा, मुझे पानी की सख्त जरूरत है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। गिद्ध ने पेड़ की ऊंचाई से दिशा बताई और चंद्र उस ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि वहां सचमुच पानी था। वह खुशी खुशी पानी पीकर वापस लौटा और गिद्ध का धन्यवाद किया। इसके बाद चंद्र और धीर के बीच मित्रता हो गई। चंद्र ने समझ लिया कि धीर भले ही गिद्ध हो, लेकिन वह बुद्धिमान और परोपकारी है। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर भी धीर की सलाह लेने लगे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया और उसके ऊपर सूखी पत्तियां डाल दी। चंद्र बिना देखे समझे उस जाल में फंस गया। वह जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही जाल कसता जाता। धीर ने दूर से यह सब देखा। वह तुरंत उड़कर वहां पहुंचा और बोला, चंद्र, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। धीर ने अपनी तीखी चोंच से जाल की रस्सियों को काटना शुरू किया। वह लगातार मेहनत करता रहा, जब तक कि जाल थोड़ा ढीला नहीं हो गया। तभी चंद्र ने पूरी ताकत लगाकर छलांग मारी और जाल से बाहर निकल आया। शिकारी जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका जाल खाली पड़ा है। वह निराश होकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद चंद्र ने समझ लिया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं। जंगल के जानवरों ने भी धीर को सम्मान देना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को उसके रूप, जाति या प्रजाति से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से पहचान बनानी चाहिए। अंत में, सच्ची मित्रता और समझदारी हमेशा संकट के समय काम आती है। धन्यवाद दोस्तों।